नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने नई संसद में विशेष सत्र बुलाने का एक फैसला लिया। यह विशेष सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर यानी 5 दिन का होने वाला है। इसको लेकर जैसे ही खबर सार्वजनिक हुई, विपक्षी पार्टियों में हड़बड़ी मच गई। मीडिया में भी ये कयास लगाया जाने लगा कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। तरह तरह की खबरें चलने लगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये दावे किए जाने लगे कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, उस पर एक बिल आ जाएगा, इसी सदन में पास हो जाएगा। कोई यूसीसी को लेकर बात कर रहा था तो कोई बात कर रहा है इस समय इंडिया नाम भारत करने का। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री को एक 9 सूत्री कार्यक्रम लिखते हुए, मुद्दे लिखते हुए एक पत्र लिख दिया। सोनिया गांधी ने यह पत्र एक सांसद की हैसियत से लिखा और उन्होंने बात की कि ये जो विशेष सत्र हो रहा है इसमें इन मुद्दों की भी चर्चा की जाए जो मैं लिख रही हूं। इस पर आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सख्ती के साथ सोनिया गांधी को आड़ो हाथे लिया और आड़े हाथों लेते हुए उनकी बातों का जवाब दिया। इसके बाद कांग्रेस का मुंह दिखाने लायक आप देखिए कि बचा नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि प्रहलाद जोशी ने एक तरह से इनको एक्सपोज कर दिया। सोनिया गांधी को भी एक तरह से कहें तो मधुर भाषा में फटकार लगाई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि देखिए, जो आपने ये पत्र लिखा है वो लिखते हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सांसद हैं और हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां आप अनावश्यक विवाद पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। यह एक तरह से संसदीय कार्य मंत्री की फटकार है एक सांसद को, क्योंकि सोनिया गांधी एक सांसद है, ना तो वो विपक्ष की नेता हैं ना कोई कुछ है। अब सत्ता से बाहर हैं तो इनकी बेचैनी देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी इन्होंने इस तरह के विशेष सत्र कई बार बुलाए, उसकी सूचना तक नहीं देते थे, समाचार तक नहीं आते थे, और विशेष सत्र बुलाना है विपक्षी पार्टियों से सलाह मशवरा नहीं होती थी। आज मोदी सरकार है तो वो जब भी कभी कोई सत्र होता है उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। ये बात अलग है, सर्वदलीय बैठक में बैठकर शांति से चाय पीने के बावजूद भी ये विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस, उनके इशारे पर बाकी पार्टियां सदन को नहीं चलने दी जाती। सदन में हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना जो शरारती, वो हो हुटिंग करते हैं। इस तरह से शर्म आती है देखकर ये जो करते हैं। लेकिन ये करते हैं, इनको बिठाकर बात कर लो, कोई नतीजा नहीं है। इन्हें करना वो है जो सोनिया गांधी कहेगी। और अब इस पत्र से जाहिर हो गया कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और कांग्रेस, भले ही सोनिया गांधी आज किसी पोस्ट पर नहीं है, भले ही दिखने में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहां वही होता है जो सोनिया मैडम चाहती हैं। और अब सोनिया गांधी ने जब यह पत्र लिखा तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह एक तरह से उनको फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां विवाद भी नहीं है वहां आप विवाद खड़ा कर देती हैं और आप लोकतंत्र के मंदिर की भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे भाई, विशेष सत्र बुलाया है, ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है, राष्ट्रपति जी ने बुलाया है और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी जब भी इस तरह का विशेष सत्र आयोजित करती हैं वो उनका अधिकार क्षेत्र में है, वो बुला रही हैं और बुला रही हैं तो उसमें आपको मीटिंग में भी बुलाया जाएगा, मुद्दे तय होंगे। लेकिन क्योंकि 18 तारीख को यह विशेष सत्र है, इसके पहले अभी बहुत दिन है, पहले आप G20 सम्मेलन होने दीजिए। 9 तारीख को यह सम्मेलन निपट जाएगा, उसके बाद ये सभी अतिथि 10 तारीख तक रवाना हो जाएंगे। अब उसके बाद 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, इन दिनों में कोई से भी दिन हम बैठेंगे। इसको लेकर के ये उन्होंने जो कह दिया कि भाई आपने जो मुद्दे, और सोनिया गांधी ने जो मुद्दे लिख कर दिए हैं, महंगाई पर बात करो लिखा है, इस सत्र में महंगाई पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, चीन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चीन हमारी सेना सीमा में घुसपैठ कर गया है। मतलब इनको ये शर्म नहीं आती कि ये देश के प्रधानमंत्री को बार बार, ये कांग्रेसी लोग और राहुल गांधी भी ये कहते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, इतनी सम्मानजनक पद पर है कि उसके बाद केवल राष्ट्रपति हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। राहुल गांधी के पास कौन सा इंटेलिजेंस है जो ये सिद्ध कर रहा है कि मोदी जी अगर कह रहे हैं कि 1 इंच भी हमारी भूमि कम से कम 2014 के बाद तो अभी तक
चीन ने नहीं कब्जाई है। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह भी इसी बात को रिपीट करते हैं, सेना के अध्यक्ष भी इसी बात को रिपीट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इन सबको झूठा करार दे रहे हैं। राहुल गांधी के पास कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट है, कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके बिना पर वो इनको झूठा और अपनी बात को सच साबित कर रहे हैं? सबूत दें। नहीं देंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीनेत को देख रहा था, टीवी डिबेट में बैठी थी और कह रही देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमारी जो एक पेंगोंग लेक के पास हमारा एक पॉइंट है वो चीन ने कब्जाया हुआ है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, आप वहां घूम के आई होंगी, आपके राहुल गांधी घूम के आए होंगे, वहां जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है वो कब्जाया हुआ कौन सा है, आपको किसने बताया? देश की सेना के सैनिक बॉर्डर पर बैठे हैं 24 घंटे -40 डिग्री टेम्परेचर में, उनकी जिम्मेदारी है, और वो बयान दे रहे हैं। उस बिहेव पर हमारे देश के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उसी बिहाफ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और आप सबको झूठा करार दे रहे हैं। तो ये असल में क्या है, ये दिखा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, केवल देश को अपमानित करना है। सोनिया गांधी जी, मैं इस बारे में बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, सोनिया गांधी जी हमारे देश का अपमान क्यों कर रही हैं? क्या इटली के बारे में वो कुछ इस तरह का बोल सकती हैं कि वहां का प्रधानमंत्री फलाबाद झूठ बोल रहा है, जिस देश की वो हैं? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आप बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, चोर बोल सकते हैं, खून का सौदागर बोल सकते हैं। ये क्यों? तो मुद्दे की बात कर रहे हैं तो प्रहलाद जोशी जी ने इसका भी जवाब दे दिया कि जो मुद्दे आपने लिख के दिए हैं कि जी अडानी पे बात हो, चीन पे बात हो, महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, ये मुद्दे जो 9 लिखकर आप दे रही हैं, इन पे ऑलरेडी मानसून सत्र में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और आपने जब अविश्वास प्रस्ताव लाए आप, उस समय क्या मुद्दा था आपका? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और उस मणिपुर में खुल के आ रहा है कि किस तरह से वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के लोगों ने वहां पर उस हिंसा को फैलाया, षड्यंत्र किया। किस तरह से एडिटर गिल्ड्स का नाम सामने आ रहा है कि उसके जाने माने एडिटर कहे जाने वाले लोग फर्जी न्यूज फैला रहे थे, और वहां जिन कुकी के घर को जलता हुआ बताया जा रहा था, जो फोटो प्रसारित की थी, वो कुकी की थी ही नहीं। मतलब इतना बड़ा झूठ, और उसको फैला रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैला रही है, और उसी की बात को बढ़ावा दे रही थी ये विपक्षी पार्टियां, और उसी पर देश की संसद को नहीं चलने दिया, पूरा मानसून सत्र बर्बाद कर दिया। वो तो मोदी जी हैं कि उन्होंने तय किया कि इनको हल्ला करने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, कान में ईयरफोन लगाएंगे और प्रस्ताव पास करते गए। इनकी तो प्लानिंग यही थी कि संसद में कोई काम ही ना हो। तो अब बात ये उठ रही है कि जो ये देश की विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि इनको कह दिया गया है, अब आपको बता दें कि ये तो मैं पहले से कह रहा हूं, विशेष सत्र है, बताया जाएगा, ओपन किया जाएगा, ये तो कंपलसरी भी है, इन सबको, विपक्षी पार्टियों को सबको लिख कर दिया जाता है। सत्र में क्या मुद्दे होंगे, जितने भी सांसद हैं उन सबको पत्र जाता है, बाकायदा जाएगा। तो आइडिया तो हम भी लगा रहे हैं कि इसमें एक तो जो भारत देश का नाम है, अब हालांकि उस पर मोदी जी ने अपना बयान दे दिया है कि अधिकृत लोग उस पर बोलेंगे, अभी ऐसा लग रहा है दोनों नाम रहेंगे। हमारे देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है, इंडिया रखा गया है, समय आने पर हटाया जाएगा। फिलहाल इस पर सदन के विशेष सत्र में सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं होने जा रहा है बदलाव कि इंडिया नाम नहीं रहेगा। सरकार ने शुरू कर दिया है, मोदी जी अपने पत्र पे लिख रहे हैं, अभी जो डेलीगेट्स हमारे देश में आ रहे हैं उस पे लिखा गया है भारत ऑफिशियल। पहले जो है उसमें डेलीगेट्स का नाम लिखा जाता था इंडियन डेलीगेट, अभी जो है उसको लिखा जा रहा है इंडिया की जगह भारत। तो मोदी जी विदेश यात्रा पे गए, वहाँ भी भारत लिखा गया, प्रेसिडेंट के रूल। अब मेरी मर्जी है मेरे देश के नाम के लिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, तो भाई मेरी मर्जी कि मैं नाम लूँ राहुल गांधी का या पप्पू लूँ। अगर उनकी मम्मी ये कह दें कि राहुल गांधी दैट इज पप्पू, अगर ऐसा कह दें तो फिर तो सब लोग, मर्जी है, कोई राहुल गांधी कहेगा, कोई पप्पू कहेगा। लेकिन उनकी माताजी ने ऐसा, सोनिया जी ने कहा नहीं है अपने बेटे के लिए। पप्पू कहने वालों को वो जेल भेज सकती हैं, वो कहेंगी मेरा बेटा राहुल गांधी है, इसका नाम राहुल गांधी लें। अगर 2 नाम होते हैं, बहुत घरों के होते हैं, कोई लोग अपनी मम्मी जो है किसी का नाम पप्पू, डब्बू, टप्पू ऐसा शॉर्ट नेम रख देती हैं, है ना।
बहुत नाम कुछ भी होता है, लड़की का नाम रख देते हैं गुड़िया। अब वो गुड़िया थोड़ी प्लास्टिक की है, नाम तो कुछ और है, नाम रख दिया गुड़िया, तो वो उपनेम से भी बुलाए जाते हैं। हमारे भारत का नाम अंग्रेजों ने इंडिया कह दिया, लेकिन हमारे देश का नाम तो भारत है, आर्यव्रत है। तो मेरे देश का नाम जो मेरा पुरातन है, मेरी मर्जी, जब दो नाम से है तो मैं तो वो नाम से पुकारूंगा जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया, भारत। मैं अंग्रेजों का रखा हुआ नाम क्यों रखूंगा? विवाद ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो विवाद करते हैं। तो खैर, विशेष सत्र में हो सकता है इस नाम परिवर्तन को लेकर भी कोई अध्यादेश आ जाए। मैंने जैसा कहा, पहले से बोल रहा हूं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर एक बिल आ सकता है जो सूत्र बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर एक बिल आ सकता है, इसको भी सूत्र बता रहे हैं। और ये दो महत्वपूर्ण बिल इसी सत्र में आ सकते हैं, ये पक्का दिखाई दे रहा है। तीसरा बिल जो धारा 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर अभी कुछ विस्तार से रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। उसमें कोई कानून संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी रह गया है। लेकिन जिस तरह की डिस्कशन हुई है, उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि धारा 370 उचित हटाई गई है। ऐसी कोई टिप्पणी अभी तक सीजेआई की तरफ से सुनवाई में नहीं हुई है। बहरहाल ये मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो बस हर बात में उन्हें विरोध करना है सरकार का, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि वो हर उस चीज का विरोध करने पे उतर गए हैं जो भी मोदी करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि इसके साथ देश के लोगों की भावना जुड़ी है। भारत नाम से इस देश के कितने लोगों की भावना जुड़ी है? अगर कांग्रेसी एक सर्वे करा लें तो उनको पता लगेगा कि 140 करोड़ भारतीयों में 130 करोड़ तो कम से कम ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत हो जाए। मीडिया और सोशल मीडिया पे अगर देख लें कांग्रेसी तो उनको समझ आ जाएगा, लेकिन वो ये समझदारी का काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है, हिंदू का विरोध करना है, जय श्री राम के नारे का विरोध करना है। तो इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। और अब सोनिया गांधी के पत्र की पोल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने खोल दी है और एक तरह से सोनिया गांधी को फटकार लगाई है। अब देखना होगा इसके बावजूद भी क्या कांग्रेसी इस पर बयानबाजी करने से बाज आते हैं। संसद के नए सत्र में अब कांग्रेस का क्या रवैया होगा, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं है कि वहां होने क्या जा रहा है। जब चीजें पता लगेंगी उसके बाद प्रक्रिया सामने आएगी। इसमें अब आपको बता दें, ये फंसेंगे जैसे ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया या महिला आरक्षण का मुद्दा आया और इन्होंने हल्ला किया, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे कि देखिए ये महिला विरोधी हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी अब गुगली पे गुगली फेंक रहे हैं। और मुझे जो सूत्रों से पता चला है कि अब पूरा चुनाव होने तक 2024 तक मोदी जी महीने में कम से कम 4 गुगली ऐसी जरूर फेंकेंगे जिस पर ये कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी पार्टी बोल्ड होंगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मेरे पास पुख्ता खबर है कि अब मोदी जी की तरफ से एक मुद्दा धीरे से 1 हफ्ते में एक बार छोड़ दिया जाएगा, 15 दिन में एक बार छोड़ दिया जाएगा। ये विपक्षी पार्टी उसका विरोध करेंगे और फिर एक्सपोज होंगे। धीरे 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 मोदी जी ये एक्सपोज करते 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 इस कदर ले आएंगे कि जब चुनाव घोषणा हो जाएगा 24 में, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी एक्सपोज होंगे। और मैं आपको दोबारा बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, चीन से कांग्रेस ने नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो समझौता किया है वो खुलने जा रहा है। किस तरह से वहां हवाई अड्डे तक को तैयार नहीं होने दिया गया था दौलत बेग ओल्डी पे, उसके लिए भी समझौता किया था। अब चीजें निकल कर आ रही हैं। चीन से इन्होंने समझौता किया था भारत की एमएसएमईओ को खत्म करने के लिए। वो समझौते एक नहीं, अब ये चीज खुल के आ रही है कि वो समझौते 100 से अधिक थे। अब धीरे धीरे आपको एक एक करके पता लगता रहेगा। तो आप 2024 के चुनाव आते आते देश की जनता ये समझ पाएगी कि ये जो सोनिया गांधी है, ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, ये देश के लिए कितनी खतरनाक है। अब इनका कच्चा चिट्ठा खुलने का नंबर आ गया है। धीरे धीरे मोदी जी, जरा दवाई कड़वी है तो धीरे धीरे देंगे, क्योंकि हमारे देशवासियों की आदत भी है भूलने की। इसलिए मोदी जी भी समझ रहे हैं कि जब चुनाव पास आने लगेगा, इनका कच्चा चिट्ठा सबसे अंत में खुलेगा।
फिलहाल तो ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं सनातन का विरोध करके, कहीं भारत का विरोध करके, कहीं श्री राम जी का विरोध करके, कहीं हिंदुत्व का विरोध करके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।